आज के वीडियो में रिवीजन टेस्ट आपका करते हैं कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस का। ठीक है, आर्मी अग्निवीर एग्जाम जो है वो आ रहा है, को ध्यान में रखते हुए क्लासेस जो है शुरू करते हैं। जीके जीएस रेगुलर मिलेगा, मैथ्स और रीजनिंग जो है वो भी आपको रेगुलर दिए जाएंगे क्लासेस सबसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन? ऑप्शन आपको दिए रहेंगे एज यूजुअल, जैसे पहले चलता था सब सेम ही रहेगा। क्वेश्चन जो है वो हिंदी में रहेंगे। अगर आपको कोई भी और टॉपिक्स, नए टॉपिक्स पे कुछ पढ़ना हो, कुछ भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, विष्णु शर्मा जो है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। विष्णु शर्मा जो है ये लेखक हैं पंचतंत्र के। ऑथर ऑफ पंचतंत्र इज विष्णु शर्मा। और ये इनका डोमिसाइल कहाँ का है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं कश्मीर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तेहरी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? जमुना, भागीरथी, सतलज और नर्मदा। तेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? जमुना, भागीरथी, सतलज या फिर नर्मदा? भागीरथी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। भागीरथी के ऊपर जो है तेहरी बांध जो है स्थित है। ठीक है, और ये कितना हाइट है? अप्रॉक्सीमेटली 260 मीटर हाई है ये। ठीक है, 260 मीटर हाई है। और अगर पूछा जाए कि कौन सी जगह में है ये, ठीक है, कौन सी स्टेट में है या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, यूनियन टेरिटरी में है, तो ये आता है यूनाइटेड किंगडम, सॉरी उत्तराखंड। ठीक है, यूके, इट्स उत्तराखंड में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम निकल गया मुंह से यूके देके। हाँ, ये आता है उत्तराखंड में। ठीक है, यूके में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह का संबंध किससे है? कर्नल राज्यवर्धन सिंह जो हैं वो इनमें से कौन सी गेम खेलते थे? आर्चरी, रेसलिंग, रनिंग या फिर शूटिंग? इनमें से कौन सी गेम खेलते थे? और अगर आप में से किसी को नॉलेज है तो उनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था कर्नल राज्यवर्धन सिंह को? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, शूटिंग। ठीक है, शूटिंग से संबंधित है और उनको पद्मश्री अवार्ड जो है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ सनराइज? सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 30 होंगे टोटल। 30 क्वेश्चन में से आपको लास्ट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं, आपकी रिवीजन जो है, तैयारी जो है वो किस बेस पे चल रही है। बिकॉज आपने जो पीछे का एग्जाम जो अभी कैंसिल हुआ उसके लिए भी बहुत तैयारी की होगी, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो ठीक होने चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में आप सभी बच्चों ने बताना है सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? कंट्री ऑफ सनराइज, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, जापान इज द राइट आंसर। ठीक है, जापान को कहा जाता है कंट्री ऑफ सनराइज। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या जो है वो कितनी होती है? 7 है, 11 है, 10 है या फिर 5? 7, 11, 10 और 5? ओके, तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। टोटल जो प्लेयर है वो 11 होते हैं हॉकी टीम में। ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा प्लेयर्स का पूछा जाए, एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल प्लेयर जो कि इमरजेंसी के टाइम इन किए जाते हैं, एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं 5। ठीक है, 11 प्लेइंग में होते हैं और 5 जो है वो एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना कब लागू हुई थी? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्कीम्स के ऊपर, अटल पेंशन योजना के ऊपर। ठीक है, ये जो है ये कब लागू हुई थी, किस टाइम पीरियड में? मई 9, 2015 या फिर अक्टूबर, अगस्त या जनवरी? क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, 9 मई 2015 को ये जो है अटल पेंशन स्कीम जो है ये लागू हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, व्हेन वाज बांग्लादेश फॉर्म्ड? बांग्लादेश का गठन कब हुआ? बांग्लादेश को सेपरेट कंट्री कब घोषित किया गया या कह लीजिए कब फॉर्म हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1966, 1976, 1971, 1982। कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, 1971 जो है बिल्कुल सही आंसर है। कोई बच्चा डेट और मंथ बता सकता है हमें से? अगर किसी को मालूम हो कि बांग्लादेश जो है वो किस डेट को या किस मंथ को हुआ था? बिल्कुल सही, कोई बता सकता है? चलिए मैं बताता हूँ, 26 मार्च। ठीक है, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश जो है वो फॉर्म्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हेन डिड दांडी यात्रा बिगन? दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये मॉडर्न हिस्ट्री में से। आप ऑलमोस्ट, मैं कह रहा हूँ कि
10th बेसिस पे 12th बेसिस पे कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन जो है दोस्तों देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री से स्पेशली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। वेल डन। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी, किस सन में शुरू हुई थी? बिल्कुल सही, और ये हुई थी 1930 में। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जो बच्चे गए हैं बिल्कुल सही। उम्मीद कर रहा हूँ सभी बच्चों को आ रहे हैं, ठीक है। ये आपकी रिवीजन चल रही है, इसके बाद और थोड़े लेवल अप किया जाएगा। अगर आप सभी बच्चे इसमें अच्छे रहें, अच्छे से आंसर देते रहें तो धीरे धीरे क्वेश्चंस का जो है लेवल अप करूँगा, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। 1930 में जो है दांडी मार्च यात्रा शुरू हुई थी, ठीक है। इसे साल्ट मार्च भी कह लीजिए आप, और ये हुई थी, डेट है इसकी 12 मार्च 1930 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेहरू कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? नेहरू कप जो है वो किससे संबंधित है? फुटबॉल से, बैडमिंटन से, हॉकी से या फिर क्रिकेट से? क्वेश्चन नंबर 9th, नेहरू कप किससे संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9th बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, नेहरू कप जो है दोस्तों वो फुटबॉल से संबंधित है। कोई बच्चा बता सकता है हमें से, जिसको नॉलेज हो कि ये किस ईयर में लॉन्च हुआ था, किस ईयर से नेहरू कप जो है वो स्टार्ट किया गया था देना? वेल डन। कोई बच्चा बता सकता है, किसी को मालूम हो? क्वेश्चन नंबर 9th, 1982 इज द राइट आंसर। 1982 में जो है नेहरू कप को स्टार्टिंग हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम एन एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विधायक के ऊपर आप सभी ने बहुत से बातें सुनी होगी, चच्चा हमारे विधायक हैं ऐसे करके। हाँ, विधायक बनने के लिए न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए? मिनिमम, बहुत बढ़िया। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए एमएलए बनने के लिए दोस्तों? और ये आती है 25 ईयर। 25 ईयर जो है मिनिमम एज चाहिए विधायक बनने के लिए। विधायक बोले तो एमएलए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसारा, बिंबिसार, अशोका या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 11th, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए के साथ चल रहे सभी दोस्त, बिल्कुल सही आंसर। बिंदुसारा जो है ये सक्सेसर थे चंद्रगुप्ता के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th है, पोंगल किसका प्रसिद्ध त्यौहार है? पोंगल जो है दोस्तों वो किस स्टेट का, किस राज्य का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है? पोंगल मनाया जाता है केरला में, राजस्थान में, तमिलनाडु या फिर पंजाब में? क्वेश्चन नंबर 12th बिल्कुल सही, बिल्कुल आपका आंसर जाना चाहिए सभी बच्चों का तमिलनाडु के साथ, ठीक है। केरला में भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बट केरला नहीं, तमिलनाडु आपका सही आंसर है, ठीक है। ये त्यौहार जो है इसको मनाने के इसके पीछे का मोटिव होता है, ये ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि देते हैं नेचर को और जानवरों को, ठीक है, उनकी पूजा में, यूँ कह लीजिए। और ये जो त्यौहार है पोंगल, ये श्रीलंका में भी एक मेजर त्यौहार है, श्रीलंका में भी इसको मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, When was the capital of India shifted from कोलकाता to दिल्ली? भारत की राजधानी है जो पहले कोलकाता हुआ करती थी, ठीक है, और कोलकाता से दिल्ली में कब हुई? अभी करंटली न्यू दिल्ली में कैपिटल है इंडिया की, इससे पहले कोलकाता में थी। तो आपको इसमें बताना है कि कोलकाता से दिल्ली कब शिफ्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी 1911, ठीक है, 1911 में जो है ये शिफ्ट हुई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, पूरे विश्व के दौरान जो है कौन सी डेट है जब योग दिवस जो है वो मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 21 जून, 21 जून को जो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए एक और क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, पीएम की स्कीम्स के रिलेटेड ही। नीति आयोग, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन से वर्ष में हुई थी? वेल डन। क्वेश्चन नंबर 15, इसकी स्थापना हुई थी 1 जैन, ठीक है, 1 जनवरी को, और ईयर कौन सा था? 2015, ठीक है। ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल सही आंसर है, 2015 में हुई थी, ठीक है, 1 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन डिड द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस टेक प्लेस? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, किस वर्ष में हुआ था? बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 16,
ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 1885 में हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस जो है उसकी स्थापना किसने की थी? कांग्रेस एक जानी मानी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी है, भारत देश को चलाने वाली। सो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कांग्रेस जो है उसकी स्थापना किसने की थी? इसका आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसी मैरी कॉम इज एसोसिएटेड विद विच गेम? मैरी कॉम का आप सभी ने नाम सुना होगा। वह किस खेल से संबंधित हैं? मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं? क्वेश्चन नंबर 17। मैरी कॉम है दोस्तों बॉक्सिंग से संबंधित। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? कोई बच्चा बता सकता है? बिल्कुल मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के निवासी हैं मैरी कॉम। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, द फर्स्ट फीमेल गवर्नर इज? पहली महिला राज्यपाल कौन थी? फर्स्ट फीमेल गवर्नर सरोजिनी नायडू, जशोदा देवी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या फिर कमला बेनीवाल? क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सही, सरोजिनी नायडू जो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सरोजिनी नायडू जो है ये पहली फीमेल गवर्नर थी। ठीक है, और इनका कार्यकाल स्टार्टिंग का था यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 1947 से लेके 49 तक। ओके, सो इसके बाद जो सरोजिनी नायडू थी, इनके बाद थी पद्माजा। ठीक है, वो इनकी डॉटर थी और उनका कार्यकाल रहा है 11 ईयर का। ठीक है, और ये थे वेस्ट बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हु इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने, भगत सिंह, सरदार पटेल, नेताजी या फिर जवाहरलाल नेहरू? वल्लभ भाई सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सरदार पटेल को कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सती प्रथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, सती प्रथा जो है वो किस ब्रिटिश गवर्नर के शासनकाल में बंद की गई थी, प्रलंबित की गई थी? बिल्कुल सही, सती प्रथा जो एक प्रथा चलती थी कि अगर हस्बैंड जो है वो उसकी किसी वजह से डेथ हो जाती है, मर जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उनकी जो बीवी होती थी उनको भी उसके साथ ही जलाया जाता था। ये एक प्रथा थी एंशिएंट टाइम की। इसको जो है वो किस ब्रिटिश गवर्नर के टाइम पीरियड में बंद किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल सही, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लॉर्ड विलियम वेंटिक, और ये टाइम पीरियड था 1829 का। ठीक है, 1829 का टाइम पीरियड था। ऑप्शन नंबर ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए।